अवसर जाने नामकरण कर अवसर जाने भूप बोले पठय मुनि ज्ञानी भूप बोले पठय मुनि ज्ञानी करि पूजा भूपति असभाखा करि पूजा भूपति असभाखा हरिया नाम जो मुनि गुनि राखा हरिया नाम जो मुनि गुनि राखा हरिया नाम जो मुनि गुनि राखा हरिया नामकरण संस्कार का समय जानकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान को बुलाया है। श्रेष्ठ आसन पर उनको पधराकर पद प्रक्षालन किया है, षोडशोपचार पूजन किया है और उसके बाद हाथ जोड़कर महाराज गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुनि राखा धरिया नाम। गुरु पहले से मेरे बच्चों के नाम अपने मन में विचार करके रखे हैं, कृपा करिए नाथ आज एक एक नाम इनके बता दीजिए। श्री गुरुदेव भगवान इस बात को सुनकर अपना सौभाग्य देखने लगे। क्या सौभाग्य? जो परमात्मा पूरे जगत को नाम देते हैं उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। कहे राजन, इनके अनेक नाम हैं, आपने एक नाम पूछा है तो उन अनेक नामों में से अपनी मति के अनुसार मैं आपको एक एक नाम बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चक्रवर्ती जी की गोद में राघव सरकार बैठे थे। कौन बैठा था? राम जी। गुरुदेव ने कहा, आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर थे त्रैलोक सुपासे, सीकर थे त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र विराजमान है ये आनंद के समुद्र हैं। क्या है भगवान? आप में से समुद्र कौन कौन देखा है? लगे से पास में जा करके। बाकी लोग टीवी पर देखे होंगे। हाँ? समुद्र के पास जाने के बाद पता चलता है समुद्र कितना विशाल है। बड़े बड़े अभिमानियों का भी अभिमान चूर्ण चूर्ण हो जाता है। माई बाप, समुद्र के पास जितना जल है मेरे राघव जी के पास उतना आनंद है।
भगवान आनंद के समुद्र हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने हमको दुख दे दिया। मेरा एक प्रश्न है, जो सामान जिसके पास है ही नहीं वो देगा कहां से? है? भगवान के पास तो केवल आनंद है। जहां आनंद है वहां से दुख आ ही नहीं सकता। दुख यदि आ रहा है तो वो हमारे अपने कर्म का परिणाम है, और जीवन में आनंद प्राप्त हो रहा है तो वो भगवान के करुणा का परिणाम है। गुरुदेव ने कहा कि ये आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र है, सुख के धाम है, तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। और महाराज ये वही है जो पूरे जगत को विश्राम देते हैं। पहले दिन मैंने आपसे कहा था, राम जी के बिना विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी पूरा रामचरितमानस जब लिख डाले तो उत्तरकांड के अंतिम दोहे के अंतिम छंद के अंतिम 2 पंक्तियों में बोले, पहले नहीं बोले, अंत में बोले। क्या बोले? नीचे से गाए, जाकी कृपा लवलेश थे मतिमंद तुलसीदास हो, जाकी कृपा लवलेश थे मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो, पायो परम पायो परम पायो परम विश्राम। क्या कहा गोस्वामी जी ने? जिसकी लेश मात्र कृपा प्राप्त करके ये मति का मंद गंवार तुलसी पायो परम विश्राम। बिना राम जी के विश्राम मिलने वाला नहीं है। एक महापुरुष कहते थे, चुपचाप रहिए, राम राम कहिए। विशेष करके जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए महामंत्र है। बूढ़े जो लोग हैं, बुजुर्ग माता पिता, घर में चुपचाप रहिए, बस राम राम कहिए, बुढ़ापा आनंद में बीत जाएगा। है? राम विश्राम देने के लिए पर्याप्त है, दूसरे भगवान की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, ये उनका पद है, राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, श्याम कहने से तर जाएगा, श्याम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी,
होगी हर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, इनकी करुणा से नर तन मिला, इनकी करुणा से नर तन मिला। सावधान, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा। इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोली भर जाएगा, दाता झोली वो भर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा। हर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा। सीताराम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राम कहने से तू तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हमारा आपका परम सौभाग्य हमारे आपके मध्य मिश्रिक सीतापुर के दधीची कुंड मंदिर से परम पूज्य पंडित श्री राहुल शर्मा जी प्रधान पुजारी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में काशी विश्वनाथ मंदिर से भगवान विश्वनाथ के प्रधान अर्चकों में से एक पूज्य श्री राजेश पाठक जी, जो कल भी यहाँ पर कृपा किए थे, आज पुनः एक बार कृपा करने आए हैं। दंडवत सरकार।
स्वामी जी महाराज। जय श्री राम, हर हर शंभू, जय हिंद। ढेर बुझा गिल वाला गता है। क्या कह रहे थे? राम कहने से तर जाए। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र वो हैं जो पूरे जगत को विश्राम देंगे, जो सबको विश्राम देंगे, उनका नाम आज से राम होगा। अब राम जी के बाद माँ कौशल्या की गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके दूसरे पुत्र विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो महाराज पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे उनका नाम भरत होगा। तो क्या भरत जी सबको भोजन कराएंगे? जय श्री राम, हर हर शंभू। कहिए, भरत जी सबको भोजन कराएंगे? नहीं। पोषण दो प्रकार से होता है। एक पोषण शरीर का होता है और दूसरा पोषण आत्मा का होता है। शरीर का पोषण भोजन से होता है और आत्म तत्व का पोषण केवल और केवल भगवान के प्रेम से हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं। भरत जी के लिए बार बार कहा गया है, भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड के अंत में इस बात को स्पष्ट कर डाले, सिया राम प्रेमा जन्म न भरत। भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से लबालब भरे हुए पात्र हैं। पात्र समझ रहे हैं? पात्र माने बर्तन, आदरणीय। पात्र माने बर्तन। भरत जी एक बर्तन है और उस भरत जी रूपी बर्तन में क्या भरा है? तो श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा है। ये गिलास है, ठीक है? इसके सामने अंजूरी ला के रखेंगे तो अंजूरी में क्या भरेगा? बोलिए, कैसे मालूम कि मैं पानी है पानी है। लेकिन यदि इस गिलास के शरण में कोई आए, कोई बर्तन आए, तो उसमें क्या भरेगा? पानी, जो इसके भीतर है। भरत जी के शरण में जो जाएगा, भरत जी उसके जीवन में सीताराम जी का प्रेम भर देंगे। जो निरंतर राम प्रेम से भरता रहे उसका नाम भरत है। जिसके शरण में जाने के बाद भगवत प्रेम से हम परिपूर्ण हो जाएं, उनका नाम भरत है। इसके बाद क्रम में तो लक्ष्मण भैया थे, लेकिन शत्रुघ्न भैया ओवरटेक कर दिए हैं। माँ कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न लाल जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा, आपके तीसरे पुत्र जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। महाराज, आपके सबसे छोटे कुमार इनके नाम का स्मरण यदि जीव कर ले, उसके जीवन के शत्रु समाप्त हो जाए। और मजे की बात देखिए, शत्रुघ्न जी मानस के मौन पात्र है, बोलते ही नहीं। राम जी लक्ष्मण जी 14 साल बाहर लड़े, शत्रुघ्न भैया घर में रहे। लेकिन आपको बताऊं, शत्रुघ्न भैया ने एक को मारा है। किसको मारा है? मंथरवा को मारा। पकड़ा, बाल घसीटा, मारा कुबर पर एक लात उसको। राम लक्ष्मण जी तो बाहर के शत्रु को मारे, शत्रुघ्न भैया ने भीतर के शत्रु को मारा। जिस व्यक्ति का हम स्मरण करते रहते हैं
उस व्यक्ति का भाव स्वभाव हमारे व्यवहार में निकल आता है। भाई जी, स्मरण करते करते सामने वाले का भाव हमारे जीवन में आ जाएगा। आप 1 साल साधु का स्मरण करिए, आप साधुता से संपन्न हो जाइएगा। आप 1 साल किसी दुष्ट का स्मरण करिए, उसकी बुराई आपके व्यवहार में आ जाएगी। श्री रामचरित मानस के मौन पात्र है शत्रुघ्न भैया, बोलते नहीं है। और एक बात समझिएगा, घर में जिसको मौन होने का ढंग आ गया, उसके जीवन की कई समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। कहीं भी आप जाइए, बोली से ही शत्रु का जन्म होता है। यदि मौन होने का ढंग आ गया, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, आपके सबसे छोटे कुमार इनके नाम का जो स्मरण करे, उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आज के बाद इनका नाम शत्रुहन होगा, जो शत्रुओं का हनन कर दे। अब इसके बाद सबसे अंत में 3 नंबर के भैया लक्ष्मण भैया माँ सुमित्रा की गोद में बैठे थे। गुरु जी ने कहा, महाराज आपके 3 कुमार लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान ने कहा कि आपके 3 कुमार सभी शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण के धाम। आप दर्शन करिए, राम जी में 1-2 लक्षण बताया, विश्राम देते हैं, सबका पोषण करते हैं। भरत जी में केवल 1 लक्षण बताया, सबकी आत्मा का पोषण करते हैं। शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करते हैं। लक्ष्मण भैया में गुरु जी बोले, जीवन के सभी सुंदर लक्षणों की ये धाम है, लक्षण धाम। और सबसे श्रेष्ठ लक्षण राम जी के प्रिय है, राम प्रिय। राम प्रिय का अर्थ ये नहीं कि ये लक्ष्मण जी राम जी को बहुत प्रेम करेंगे, नहीं, राम जी इनको बहुत प्रेम करेंगे। अब इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। प्रत्यक्ष रूप से सीता मैया का जब से हरण हुआ, तब से लेकर और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद मां जब तक आकर मिली नहीं है राम जी से, तब तक राम जी मैया के साथ नहीं थे क्या भाई जी? कथा में तो मूल रूप से मां अग्नि में बैठी थी और वहां भगवान ने अग्नि से बाहर निकाला। इतने दिन भगवान के साथ मां नहीं थी, लेकिन आपको पूरे रामलीला में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ेगा जहां लक्ष्मण भैया के बिना राम जी दिखाई पड़ जाएं। सीता मैया के बिना भगवान तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना नहीं दिखाई दे सकते। ये राम प्रियता है, भगवान इनको प्रिय, ये शेष अवतार है महाराज। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय, बोलिए भरतलाल सरकार की जय, बोलिए शत्रुलाल सरकार की जय, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण करके कहा, महाराज आपके 4 पुत्र 4 वेद भगवान के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं। एक सांवले और एक गोरे की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। कौशल्या मैया ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव मेरे पास एक समस्या है। गुरु जी बोले, कैसी समस्या है? माँ ने कहा, गुरुदेव जब मैं राम को और भरत को एक साथ पालने में सुला देती हूँ तो मैं ही नहीं समझ पाती हूँ कि कौन राम है और कौन भरत है। गुरु जी बोले, मैं उपाय बताता हूँ।
आप दोनों बच्चों की आंखों को देखिएगा। जिसकी आंख सामने वाले बच्चे की चरण में लगी हो, समझिए वो आपका भरत है। और जिसकी आंख सामने वाले बच्चे की मुख पे लगी हो, समझिए वो आपका राम है। गुरुदेव ने भाव स्वभाव सब बताया। इतने में बधाई गाने वाले आ गए। कौन आ गए? नैमिषारण्य में आते हैं। हम किसके लिए पूछ रहे हैं, आप समझ रहे हैं? लड़का भइला के बाद घरे जे आवत है, बजावे खाती गावे खाती आते सरकार। अयोध्या भी पहुंच गए, विदेश में नहीं आते, यहाँ आते हैं। अयोध्या पहुंच गए, बाहर से ही चलो। कहाँ चलो? आंगने में। कहाँ? आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे। प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे। प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे। प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया। बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में न्यौछावर श्री राम लला झुके। न्यौछावर श्री राम लला झुकी, न्यौछावर श्री भरत लला झुके। न्यौछावर श्री भरत लला झुकी, न्यौछावर श्री लखन लला झुके। न्यौछावर श्री लखन लला झुकी, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके। लखन लला शत्रुघ्न लला झुकी। नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न। राम लखन अनु भरत शत्रुघ्न, राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न। राम लखन अनु भरत शत्रुघ्न। झूलत चारों, झूलत चारों
बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत, कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने अरे हम हो बोली एक दल गा कर गया तबले दूसर का पहुंच गया। कहाँ से पहुंच गया? हमारे बिहार से। हाँ बोले सरकार हम लोग भी बधाई गाने आए हैं। महाराज बोले बैठिए। बोले हमारे यहाँ लड़का जन्म लेते तो सोहर गावल जाते हैं महाराज। महाराज बोले सुनाइए सोहर। बिहार की पार्टी बैठी शुरू हो गई। अरे ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। अरे ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी एक करे ताराहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत। हे राजा जी एक करे ताराहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। हे राजा जी एक करे ताराहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। तब तक एक ने कहा अरे बबुआ हमार अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है ना। अरे ना ना ये तो डीएम होई है हो। अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है ना ना ये तो डीएम होई है हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है ओहू से ऊपर पीएम हुई है हो। हे राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है ओसे ऊपर पीएम होई है हो। हे राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है ओसे ऊपर पीएम होई है हो। एक ने कहा जीएम होगा, दूसर के ने कहा जीएम डीएम, एक ने कहा डीएम में फसल बड़ा। हम कहता नहीं 27 में फिर से सीएम। तब तक एक बाबा बोले खाली 27 ना 29 में पीएम। और याद रखिएगा
अरे कहल हमार सेंट परसेंट हुई है ई बेस्ट स्टूडेंट हुई है हो। अरे कहल हमार सेंट परसेंट हुई है बेस्ट स्टूडेंट हुई है हो। ए राजा जी राजा जी राजा जी सबका से बेसी ब्रिलियंट हुई है भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। हे राजा जी सबका से बेसी ब्रिलियंट हुई है भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। हे राजा जी सबका से बेसी ब्रिलियंट हुई है भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। इतने में गुरुजी आगे बोले ना चुप रह बोलो। ये त्रेता में जीएम पीएम सीएम डीएम कहां से आ गया? गाना है तो त्रेता का सोहर गाइए। हमारे पंडित जी जैसे एक बूढ़ वहां बैठे थे। हम आपको बूढ़ नहीं बोल रहे हैं, बोले महाराज हम सुनाते हैं त्रेता का सोहर। आगे और बोले अरे बबुआ हमार महाराज हुई है राजा धीराज हुई है हो। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है राजा धीराज हुई है हो। ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी रतन में हीरा पोखराज हुई है सिरवा के ताज हुई है। हे राजा जी रतन में हीरा पोखराज हुई है सिरवा के ताज हुई है हो। हे राजा जी रतन में हीरा पोखराज हुई है सिरवा के ताज हुई है हो। अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है। अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है राजा जी ऐसा दानी हुई है हो। ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है बापे खानदानी हुई है। हे राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है बाबेरन खानदानी हुई है हो। हे राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है बाबेरन खानदानी हुई है हो। हे राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है बाबेरन खानदानी हुई है हो। बोलिए रामलला सरकार की बैठ जाइए। बोलिए रामलला सरकार की बैठ जाइए। एहि विधि राम जगत पितु माता जगत पितु माता कोशलपुर बासिन सुखदाता कोशलपुर वासिन सुखदाता जिन रघुनाथ चरण रतिमानी जिन रघुनाथ चरण रतिमानी तिनकी गति प्रगट भवानी तिनकी गति प्रगट भवानी मन क्रम बचना छाड़ी
मन क्रम वचन सारी चतुराई भजत कृपा करे हरि रघुराई भजत कृपा करे हरि रघुराई भजत कृपा करे हरि रघुराई भजत कृपा। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, आप लोग शांति बनाइए प्लीज, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। हम आपको एक कहानी सुनावें। एक जगह झूठ का सम्मेलन हुआ। जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा उसको उतना बड़ा इनाम। एक आदमी आया, बोला कि हमारे बाबूजी के पास इतना बड़ा छाता था, जब गांव में बरखा होता था तो छाता खोलते थे, अब पूरा गांव बच जाता था। तो लोग बोले ना नहीं हो सकता है, इतना बड़ा छाता हो सकता है, तुम फेल। दूसरा आया, बोला हमारे बाबूजी के पास इतना बड़ा डंडा था एक, कि बादल खोद देते थे तो पानी हो जाता था। ना ये भी हो सकता है, कौन हो सकता है, विज्ञान हो सकता है। एक आया, बोला हम एक बोले अभी हम यहाँ आ रहे थे ना, तो रास्ते में 5 माता जी लोग बैठी थी, औरत 5 एक साथ, और सब चुप थी। तो 5 माता जी लोग चुप थी। बोला ना नहीं झूठ बोल रहा है, एकदम बिल्कुल नहीं हो सकता। आप लोग थोड़ी दया करिए हमारे ऊपर, थोड़ी दया करिए। हम समझ रहे हैं कि कष्ट है, बहुत बड़ी तपस्या में आप लोग हैं, हम तो थोड़े फर्क में बैठे हैं, आप लोग तो सट के बैठे इतनी गर्मी में। ये आपकी भक्ति है, लेकिन कथा चलती रहे इसके लिए मेरी प्रार्थना है, थोड़ी शांति बना के रखें। ऐसे ही रहना है शांत एकदम। क्या कह रहे थे हम भुलाए नहीं, हमको याद है। एही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर सिंह सुखदाता, एही विधि राम। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, आज अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए बालक बन गए हैं। क्या देने के लिए? सुख देने के लिए बालक बने हैं। देखिए, जब तक आप अपने सुख का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप समाज को सुखी करने वाले नहीं हैं। अपने बारे में केवल सोचने वाला व्यक्ति न परिवार के काम का है, न समाज के काम का है, न राष्ट्र के काम का है जी। जो स्व पर केंद्रित रहे वो पशुवत है। पशु केवल अपने बारे में सोचता है। धर्म हमको अपने से निकाल कर पर में लेकर जाता है, इसलिए कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। महापुरुष बैठे हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। आहार मने बोलिए भोजन, निद्रा मने नींद, भय मने डर, मैथुन यानी सांसारिक सुख। ये 4 पशु भी जीता है, हम भी जीते हैं। पशु भी भोजन करता है, हम लोग भी करते हैं। बुरा ना मानिएगा, भगवान यदि पेट न दिए होते ना, तो इंसान से बड़ा अलाय धरती पर दूसरा कोई नहीं होता। मनुष्य कोई काम नहीं करता यदि पेट न दिए होते तो। सब कुछ पेट के लिए हो रहा है। आदरणीय गलत नहीं बोल रहा हूं ना? हाँ? हम और आप भी भोजन के लिए दौड़ते हैं, पशु भी दौड़ता है। हम आप भी सोते हैं,
पशु भी सोता है, हमको भी भय लगता है, पशु को भी भय लगता है। हम भी संसार का सुख लेते हैं, पशु भी संसार का सुख लेता है, परंतु इस मायने में पशु हमसे श्रेष्ठ है। पशु केवल अपने ऋतु में सुख लेता है, मनुष्य का तो कोई भगवान है मालिक। आप समझ रहे हैं? जो काम पशु करता है वो काम हम कर रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं, तो हम अपने को कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? क्या अंतर है हमारे में पशु में? हमारे पशु में केवल एक अंतर है, हम धर्माचरण कर सकते हैं, अब पशु धर्माचरण नहीं कर सकता। ये जो धर्म तत्व है हमको पशुवत से निकालकर मानवता की ओर लेकर जाता है, इसका नाम है धर्म। और धर्म क्या है? परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम जी जगत को सुख देने के लिए बालक बन गए। गोस्वामी शंकर जी कहते हैं, देवी अयोध्या के लोग भगवान के इस चरित्र का देख करके भगवान के चरणों में प्रेम करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मां बोली, प्रभु अयोध्या में सबको आनंद आ रहा होगा ना? शंकर जी बोले, नहीं, सबको आनंद नहीं आ रहा है। किसको मिल रहा है? जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जो शंकर जी के चरण में प्रेम करता, राम जी के चरण में प्रेम रखता है, उसी को भगवान की लीला में आनंद मिलता। मां ने कहा, अयोध्या में भी ऐसा कोई है जो राम जी को प्रेम न करे? है ना? अयोध्या में भी है। कौन है? मंथरवा है। वो राम जी को प्रेम नहीं करती। भाई बाप, जीवन में दुख का कारण ही है भगवान से विमुख हो जाना। रघुपति विमुख, शंकर जी आगे कहते हैं, जतन कर कोरी। कोरी माने 1 करोड़ उपाय करिए, भगवान से विमुख होकर भव बंधन से मुक्त होने वाले नहीं है। जीवन का दुख समाप्त होने वाला, आप कितनों रुपया कमा लीजिए, आई एम सो सॉरी, आप अरबों अरबपति बन जाइए, यदि आप भगवान से विमुख हैं, आपके जीवन में ऐश्वर्य तो आ सकता है, आपके जीवन में आनंद नहीं आ सकता। आप जहां रहेंगे परेशान रहेंगे। एक कथा मैं बार बार सुनाता हूं, किसी महापुरुष के मुख से मैंने सुना था, मैं आपको सुनाऊं। एक बार एक आदमी ने निर्णय किया कि आज मैं अपनी परछाई को हराऊंगा। किसको हराऊंगा? परछाई समझते हैं ना, छाया। छाया सामने थी उसकी, सोचा आज छाया को हरा दूंगा। लगा दौड़ने, जितना तेज वो दौड़े उतनी गति से उसकी छाया उसके आगे आगे दौड़े। भाई जी घंटों दौड़ा, हरा नहीं पाया। गुरु जी के पास जाकर चेहरा उदास करके बैठ गया। कहा, गुरुदेव, आज मैं सोचा था अपनी छाया को हरा दूंगा, बहुत तेज भागा गुरुदेव, लेकिन हरा नहीं पाया मैं। गुरु जी बोले, प्यारे, यदि तुम वास्तव में अपनी परछाई को हराना चाहते थे, उसके लिए तुमको भागने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए छाया तुम्हारे आगे थी। बिना दौड़े यदि तुम अपना मुख सूर्य की ओर कर लेते तो वो छाया तुमसे पीछे चली जाती है। उसी प्रकार यदि हमको अपने जीवन में सामने दुख दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि हम भगवान से विमुख हैं। जिस दिन भगवान की ओर मुख होगा, वो जीवन का सारा दुख अपने आप पीछे चला जाएगा। सामने सुख सिंधु दिखाई पड़ गए तो दुख ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। शंकर जी कहते हैं, रघुपति विमुख जतन कर कोरी। भगवान से विमुख होकर करोड़ों उपाय कर लीजिए, ये भाव बंधन छूटने वाला नहीं है। जो माया सबको फंसा करके रखी है, वो माया केवल मेरे राम जी से डरती है। सो माया प्रभु सो भय भाखे। केवल एक काम करिए। कितना काम करिए?
और वो काम पूजा नहीं है, वो काम जप नहीं है, वो काम व्रत नहीं है, दर्शन नहीं है, यज्ञ साधन नहीं है। क्या है? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। क्या करना है? मन से, वाणी से और अपने व्यवहार से चतुराई का त्याग कर देना है। क्या करना है? चतुराई का त्याग। सरकार थोड़ा कठोर है, बोलूं? माला जपते जपते अंगूरी खिया जाएगी। यदि चतुराई नहीं समाप्त हुआ ना, जपने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तभी काम देगा जब जीवन से चतुराई समाप्त होगी। अब कैसे चतुराई समाप्त होगी महाराज? मन से। मन बैठा है कथा में, शरीर, मन पहुंचा प्रसादी में। आज का प्रसाद मिलेगा, ये चतुराई है। शरीर हमारा जहां है, यदि हमारा मन वहां नहीं है, ये चतुराई है। हम तिलक इसलिए लगाए हैं कि लोग जाने कि हम हूँ भगत हैं, ये कर्म की चतुराई है। हम पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। हम उपदेश दें और अपने पालन न करें, ये चतुराई है। और याद रखिएगा, तीनों में से यदि एक भी चतुराई रह गई तो कुछ होने वाला। इसलिए कुछ न करिए, सबसे पहले जैसे हैं वैसे रहिए, चतुराई समाप्त करिए। निर्भराम जी क्या कहते हैं? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से? आप लोग पढ़ते हैं ना? चौपाई याद होगी, साथ में गाइएगा। राम जी कहते हैं सुग्रीव जी से, निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल, राम जी कहते निर्मल मन जन सो मोहि, सो मोहि एकरा मने पा लिया नहीं, पाएगा नहीं, पाया हुआ है। निर्मल मन जन सो मोहि पाया हुआ है। भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई क्यों नहीं देते महाराज? मन में निर्मल नहीं है तो कैसे दिखाई देंगे? है? आप सवेरे नहाकर शीशा के सामने जाइए, शीशा पर मैल जमा हो, चेहरा दिखाई देगा क्या? नहीं देखा। दर्पण पर मैल जम जाए, अपना चेहरा नहीं दिखता। मन पर मैल जम जाए, भगवान नहीं दिखाई देते। भगवान मिले मिलाए हैं। राम जी कहते हैं जिसका मन निर्मल है सो मोहि पावा, वो मुझे पाया हुआ है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मन को निर्मल बनाइए। क्या करें? मन निर्मल कैसे होगा? जब चतुराई समाप्त होगी। पूरा गणित दिमाग में बैठा हुआ है, तिकड़म। हम किसी को बोल नहीं रहे हैं, हम सामान्य बात कहते हैं। जानते बच्चों को क्यों कहा जाता है बच्चे भगवान के स्वरूप हैं? क्यों जानते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चों का मन निर्मल होता है। वो भगवान के निकट इसलिए है कि उनका मन निर्मल है। हमारा मन निर्मल है नहीं, इसलिए हम भगवान से दूर हो गए हैं। पूजा बाद में करिए, पहले मन को निर्मल बनाइए। कैसे बनेगा? प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री देवादास जी महाराज कही गए, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। 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 नाम कीर्तन करो तुम
सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। चाहे हो तुम पतित कोई मतलब या नहीं। पवित्रात्मा। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। गा के हकारस पाओगे। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। 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 क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। 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 प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे। प्रेमियों के चरण में तुम धाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। 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 और एक दिन पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। 1000% गारंटी है, 100% नहीं, 1000%। क्या? पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। कब? नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। आपसे कहूं, एक दिन कौशल्या मैया ने राम जी को सुंदर सजा करके पालने में सुलाया और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए माँ कुछ पकवान बना करके मंदिर में गई। जाकर मैया ने भोग लगाया। भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए। भोजन और भजन ये पर्दे का काम है, ये प्रदर्शन का काम नहीं है। वरुण बाबू, आजकल तो जॉन बुफेलो सिस्टम आया है साहब, खैर समझ रहे हैं ना। वो बूफे नाम है लेकिन है वास्तव में बुफेलो सिस्टम। जय श्री राम, हर हर शंभू, जय। माँ ने भोग लगाया, लगाकर माँ ने मंदिर का पट बंद किया और बंद करने के बाद, भोग लगने के बाद माँ ने जैसे पट खोला, क्या पाया? जिन राम जी को मैया पालने में सुलाई थी वो राम जी मंदिर में बैठ के चकाचक भोग लगा रहे हैं। यहाँ यही प्रमाण है, बिनु पद चलई। भगवान कैसे बिना पांव के चल रहे हैं, यहाँ दर्शन करिए। कौशल्या मैया बोली, अरे मंदिर में कैसे आ गया?
दौड़ कर गई। पालने में राम जी सोए भी थे, मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। माँ का शरीर कांपने लगा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया। क्या ये संभव है एक ही बालक एक ही समय दो दो जगह दिखाई पड़े? आप मान लीजिए यहाँ कथा सुन रहे हैं बलराम आश्रम में, भाई जी बीच कथा में से आप कोई काम पड़ा, आप यहाँ से निकल के चले गए चक्र तीर्थ किसी काम से। अब वहां चक्र तीर्थ गए, तब तक मेन गेट पर हम ही मिल गए आपसे। आप बीच कथा में से निकल कर गए, चक्र तीर्थ के मेन गेट पर हम फिर से मिल जाएं, तो आप नहीं कहेंगे महाराज दंडवत, आप कहेंगे भूत आ गए जल्दी भागो। सरकार आप कहेंगे भूत। एक ही राम जी दो दो जगह दिखाई देने लगे। कौशल्या मैया व्याकुल हो गई। राम जी माँ की व्याकुलता देखकर देखरावा मातहि निजा अद्भुत रूप रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मन। भगवान ने मां को विराट रूप का दर्शन कराया। मां ने राम जी के शरीर में क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विध गाढ़ी, देखी माया सब विध गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, समीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावै जाही, देखा जीवन चावा और जाही, देखी भक्ति जो छोड़ै ताही, देखी भगति जो छोड़े मैया का जाही, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदि चरण निसिरुनावा, नयन मोदि चरण सिरनावा, विश्वमयवंत देखी महतारी, विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु हरारी, हरे बहुरी शिशु हरारी, हरे बहुरी शिशु हरारी। मां ने भगवान के शरीर में अनगिनत ब्रह्मा को देखा, अनगिनत शंकर को देखा, अनेकों सूर्य चंद्रमा को देखा, अनेक प्रकार की नदियों को, वन प्रदेश को, सागरों को देखा। मां ने काल को देखा, कर्म को देखा, गुण को देखा, ज्ञान को देखा। काल कर्म ज्ञान गुण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को भी देखा। मां ने उस जीव को देखा जिसको माया फंसाती है। माया ने उस माया को भी देखा, भगवान के सामने हाथ जोड़कर कांप रही थी। माँ ने उस भक्ति को देखा जो जीव को माया से बचाती है। माँ ने वो भी देखा जो आज तक कभी कान से सुना भी नहीं था। माँ का शरीर थर थर कांपने लगा, शब्द समाप्त हो गए। व्याकुल होकर माँ भगवान के चरणों में गिर पड़ी, आंख बंद करके मैया गिर गई। जय श्री राम, हर हर शंभू। राम जी देखे मेरी माई हमसे डरा गई। भगवान क्या देखे? मां डर गई हो। भये बहुरी शिशु रूप, भगवान तुरंत छोटा बालक बन गए। उस स्वरूप में भगवान नहीं रहे। फिर देखे मां डर गई, भगवान तुरंत छोटा बालक बन गए। ये कथा कहती है जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमारे माई बाप को ही हमसे डर लगने लगे। उनको डर लगे, ये हमारा दुर्भाग्य है। राम जी तुरंत बालक बन गए। कौशल्या मैया उठ के बैठी। अब आप दर्शन करिए, राम जी कितने छोटे होंगे।
और उनके सामने माँ कितनी बड़ी होंगी, लेकिन आज कौशल्या मैया ने राम जी के आगे हाथ जोड़ लिया है। कहा प्रभु अपराध हो गया मेरे से। जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। मेरे से अपराध हो गया नाथ, मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया। स्तुति करी न जाय भयमाना, मुझे आज आपसे डर लग रहा है नाथ, मेरे मुख से आज आपकी स्तुति नहीं हो पा रही है। मैंने आपका रूप देखा, ना आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, ना आपके अंत का पता चल रहा था। आप तो जगत के पिता हैं। भगवान बोले मैं आपका बेटा हूँ। माँ बोली मैं भी यही मान रही थी, लेकिन आज पता चला आप तो पिता है नाथ। राम जी बोले माँ एक बात बोलूं, यही बताने के लिए मैंने दिखाया आपको। मुझे पालने में और मंदिर में देख करके आपको संशय हो गया। माँ आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं केवल मंदिर में और पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। जो जहां बुलाए मैं वहीं प्रकट हो सकता हूं। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। राम जी बोले माँ आपको जो दिखाया हूं किसी से बताइएगा मत। माँ ने कहा आप भी वचन दीजिए आपकी माया मुझे आज के बाद व्याप्त न हो। राम जी ने कौशल्या मैया को माया के प्रभाव से मुक्त किया। चारों भाई कुमार अवस्था में पहुंचे। कुछ बड़े भय, चूड़ाकरण हुआ। कुमार अवस्था में पहुंचे, यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञोपवीत के बाद राम जी गुरुकुल पढ़ने गए और वेद पुराण पढ़ करके वापस आए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को बक्सर लेकर गए। कहाँ गए? बक्सर। बक्सर का कोई है यहाँ पर? अच्छा हाँ इधर, अच्छा भैया है। उधर भी कुछ लोग बैठे हैं बक्सर के। हाँ हाँ ठीक है, देख लेनी हम बैठी। बक्सर अद्भुत स्थान बिहार में है, गंगा जी के किनारे। एह पार बक्सर, ओह पार बलिया। अब बलिया के सटले गाजीपुर। हाँ? कथा कहाँ लेकर गए गोस्वामी जी? बक्सर। बक्सर में कौन रहता है? महामुनि विश्वामित्र जी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जहाँ जप जग जोग मुनि करहि, जहाँ जप जग योग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु डरहि, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। विश्वामित्र नाम के महामुनि है, बक्सर के सिद्धाश्रम में रहते हैं। समस्या क्या है? जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं, मारीच और सुबाहु नामक दैत्य आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित है विश्वामित्र जी, जानते हैं बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है।
एक दिन बैठे बैठे विश्वामित्र जी मन में विचार किए कि भगवान तो आ ही गए हैं अवध में, बड़े भी हो गए होंगे, क्यों न चलकर राम जी को मांग करके लाया जाए। मन में भाव आया और पहुंच गए। जात लाग नहीं बात करीमज्जन, सरयू जल वहां गए। सरयू लिखा है, सरयू जल हाँ सरयू, करीमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। स्नान करके मां सरयू जी में विश्वामित्र जी दशरथ जी के दरबार के द्वार पर गए। भीतर सूचना भिजवाएं, विश्वामित्र महामुनि आए हैं। समाचार सुनते महाराज दशरथ मिलन गयऊ लय विप्र समाजा, लेकर गए, जाकर चरणों में दंडवत किए हैं, आशीर्वाद मिला और ले जाकर के दशरथ जी विश्वामित्र जी को बिठाए हैं। कहां बिठाए होंगे जानते हैं? निज आसन। कहां बिठाए? अपने राज सिंहासन पर बैठा रे सी निज आसन। हम जीवन में सामने वाले को जितना महत्व देते हैं उसको उसी प्रकार का स्थान प्रदान करते हैं बैठने के लिए। आप किसी के घर जाइए, सामने वाला आपको जिस भाव से देखता है उस भाव का जगह देगा बैठने के लिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं ना उसको हम बेडरूम में बिठा देते हैं। जय श्री राम, हर हर शंभू, जय। जिससे थोड़ा कम ठीक ठाक प्रेम ड्राइंग में। अब कोई अपने ऊपर न लेगा, जिसके साथ व्यापारिक संबंध रहता है, काम चलल तब जय सियाराम न तो सीताराम, उसको हम बाहर के बैठके में बिठाते हैं। और जिससे 36 का आंकड़ा रहता है उसके लिए तो गेटवो नहीं खोलते हैं। भीतर से क्या काम है? अब जैसे भीड़ है ना, यहाँ भीड़ है, कितनी भीड़ है। अब यदि किसी का कोई प्रेमी आ गया, अरे आओ आओ, कहाँ जगह, अरे यही जा बैठ जा, आवा यही जा बैठ जा, बिठा लेगा। और जिससे 36 का आंकड़ा है, यदि वो कुर्सी लेगा, खोपड़ी पर बता बर्दाश्त नहीं कर सकते। श्री चक्रवर्ती जी ले जाकर विश्वामित्र जी को अपने राज सिंहासन पर बिठा दिए और अपने कहां बैठे? पांव में जय श्री राम, चरण पखारे किन्हीं अति पूजा। अब बार बार बोलते हैं विश्वामित्र जी, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। बार बार श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं मेरे से अधिक भाग्यशाली आज कोई नहीं मुनिवर। पांव पखारे, षोडशोपचार पूजन किए। गोस्वामी जी कहते हैं विविध भांति भोजन करवावा। पूछे आपको क्या रुचता है, जो मिला आदेश वो भोजन बनवा करके उनको भोजन करवाए। और इतना कुछ होने के बाद अब चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम करवाए। स्कूल क्रियाक्रम में कितना समय लगा होगा? कोई आपके घर आवे, आप उसका पांव पखारिए, षोडशों प्रचार पूजन करिए, पूछिए आप क्या खाएंगे, वो बनवाइए, बनवा करके भोजन करवाइए। कुल कितना टाइम लगेगा? मिनिमम 2 घंटा। आइटम ज्यादा हो तो ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम 2 घंटा। आपके घर कोई महात्मा आएंगे, 2 घंटा बाद आप प्रणाम करवाएंगे बच्चों को बुला करके। कब करवाएंगे? महाराज इतना देरी क्यों किए? जानबूझकर। महाराज सोचे विश्वामित्र जी बहुत दूर से आए हैं, थके होंगे अभी, इस थकान की अवस्था में मेरे बच्चे कहीं प्रणाम करें, हो सकता है हृदय से आशीर्वाद न निकल पड़े। इसलिए उनको आराम करवाया, पूजन किया, भोजन करवाया। और जब चेहरा देखा कि अब विश्वामित्र जी गदगद हो गए हैं,
सोचे अब यदि बच्चे प्रणाम करेंगे तो मेरे बच्चों के लिए हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, इसलिए बाद में प्रणाम करवाया। पुनि चरण अनि में ले सुत चारी सबसे पहले कौन प्रणाम किया? राम जी किए। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम देखि मुनि देह विसार। जैसे मेरे श्री रघुनाथ जी पर चेहरे पर विश्वामित्र जी की दृष्टि गई, विश्वामित्र जी भूल गए। क्या भूल गए? वो कौन है, कहां से आए हैं, कब से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, सब भुला गए। क्या दिखाई पड़ रहा है? तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे अब तो गावे के पड़ी हमरा। बलिहार तेरी तेरी चित्रवनिया, तेरी तेरी चित्रवनिया, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। विश्वामित्र जी राम जी को देखकर मन में कल्पना करने लगे, तेरे संग में सिय सुकुमारेगी प्यार। बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री विश्वामित्र जी भगवान के स्वरूप में खो गए। को मैं कहाँ चलेऊ नहीं बूझा। महाराज विश्वामित्र जी की भाव भंगिमा देखे राम जी के प्रति महाराज भी आनंद में आ गए। दशरथ जी बोले विश्वामित्र जी से, कहिए मुनिवर आपके आने का कारण क्या है यहाँ पर? आप एक बार केवल मुझे कारण कहिए। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। यही कारण आगमन तुम्हारा। विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया अवसर आया है। महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं, कहे राजन असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। महाराज मुझे असुरों का समूह सता रहा है और आज मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूं। चक्रवर्ती जी सुनते आवेश में आ गए, सेवकों को आदेश दिए, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी समाप्त करता हूं असुरों को। विश्वामित्र जी बोले आप रहने दीजिए महाराज, आप न निकालिए। बोले मैं न निकालूं? आपको संशय है मैं मार नहीं पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले संशय नहीं महाराज, पूर्ण विश्वास है आप मार देंगे। तो फिर मना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले महाराज आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं, इसलिए आप धनुष बाण न निकालिए। महाराज बोले मेरे घर में तारने वाला कौन? तब विश्वामित्र जी बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद मैं हो सना। श्री विश्वामित्र जी ने कहा महाराज छोटे भैया जी के साथ आप रघुनाथ जी को दे दीजिए, आपके राम जी जाएंगे
निशाचरों का अंत करेंगे। और मैं एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं, आज आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ विश्वामित्र भी सनाथ हो जाएगा, इसलिए आप राम जी को दे दीजिए। आप दर्शन करिए, जीवन में दो लोगों ने बात कही है मानस जी में। एक विश्वामित्र जी बोले आप राम जी को देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। क्या अब तक विश्वामित्र जी अनाथ हैं? और एक बाली ने कहा, बाली जब सुग्रीव से लड़ने गया तो जाने के पहले उसकी पत्नी तारा ने पांव पकड़ लिया बाली का। कहा प्रभु जीवन में पहली बार मैं आपको रोक रही हूं। क्यों? आज यदि आप गए तो फिर गए। क्यों? सुन पति जिन ही मिले सुग्रीवा। सुग्रीव जिन दो लोगों से मिले हैं वो दोनों इतने बलशाली हैं कि युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। कालहु जीत सकहि संग्राम। आज यदि आप गए ना तो लौट के नहीं आएंगे प्रभु। बाली बहुत ठहाका मार के हंसा। कहा डरपोक तू क्या समझती है, मैं राम को नहीं जानता हूं, भले न मिला हूं, लेकिन एक बात जानता हूं। क्या? समदर्शी रघुनाथ। राम समदर्शी है, वो मेरे में और सुग्रीव में भेद नहीं करेंगे कोई। और तू बार बार कहती है राम मुझे मार देंगे मार देंगे। है पगली, मैं तो यही मनाता हूं कि तेरी बात सत्य हो जाए। जो कदाचि मोहि मारहि, यदि राम मुझे मार दिए तो मैं घोषणा करता हूं सबके रहते हुए भी मैं अनाथ हूं। कम से कम राम के हाथ मरने के बाद ये अनाथ सनाथ हो करके मरेगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। राम के साथ मेरा संबंध जुड़ जाएगा, भले शत्रुता का क्यों ना हो। और जीवन में जिसका राम जी से संबंध जुड़ गया ना वही सनाथ है, बाकी सब अनाथ है। विश्वामित्र जी बोले आप राम जी को दीजिए, मैं अनाथ हो जाऊंगा। आपको एक बात बताऊं, दशरथ जी का चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले महाराज देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, दान देना चाहिए तो प्रसन्न मन से। देहु भूप मन हर्षित, इस अज्ञानता का त्याग करिए। आप यदि राम को देंगे तो आपकी प्रशंसा कीर्ति बढ़ेगी और आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। क्या दशरथ जी अज्ञानी हैं? ब्रह्म को जन्म देने वाला पिता अज्ञानी है। विश्वामित्र जी दशरथ जी को अज्ञानी बोले, तजहु मोह अज्ञान। जिन दशरथ जी के बारे में कहा गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, उन महाराज को विश्वामित्र जी अज्ञानी बोल रहे हैं। दशरथ जी अज्ञानी है कहा, तो विश्वामित्र जी क्यों बोल रहे हैं? आपको एक भीतर की बात बताऊं, दशरथ जी मन में सोचे दशरथ आज यदि ज्ञानी बनोगे ना तो राम को देना पड़ जाएगा। अब वो ज्ञान ही किस काम का जिससे राम ही दूर जीवन से चले जाए। इससे अच्छा जानबूझकर आज अज्ञानी बन जाओ, हमको कुछ नहीं मालूम है। महाराज जानबूझकर अज्ञानी जैसा व्यवहार करने लगे। विश्वामित्र जी बोले अज्ञान का त्याग करिए। महाराज ने मुख खोला, कहा मुनिवर मैंने मांगने के लिए कहा, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे। जीवन के चौथे पन में कैसे कैसे 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव भगवान जानते हैं। आप राम को मांगने आ गए हैं ना। मैं एक बात कहूं, राम में 2 अक्षर हैं, रा और मां। मैं आपसे एक बात कहता हूं, भूमि में भी 2 ही अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? आप भूमि मांग लीजिए, आप जितना कहिएगा उतना मैं भूमि दे दूंगा आपको। मांगहूं भूमि धेनु धन महाराज बोले भूमि में भी 2 अक्षर होते हैं।
आप भूमि मांगिए मैं भूमि दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले धन में भी 2 अक्षर होते हैं, धन मांगिए धन दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले कोष में भी 2 अक्षर है, आप कहिए अयोध्या का सारा कोष लुटा दूंगा। बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले गुरुदेव गौ में भी 2 अक्षर है, गौ मांग लीजिए ना, गौ दे दूंगा। बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले अब मैं क्या बताऊं आपको, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं, आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए ना, मैं एक क्षण विलंब नहीं करूंगा, अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, राम देत नहीं बनई गोसाई, मैं अपने राम को नहीं दे पाऊंगा। स्पष्ट वाक्य में श्री चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया, नहीं दूंगा। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान इस प्रसंग पर कहते हैं, चक्रवर्ती जी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, मुनिवर राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहार। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते राघव मैं न दूंगा। आपको पता है कि ये चारों बच्चे मुझे कैसे मिले, मैं जानता हूं। करियत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाया, सुत चार मैंने पाया, पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते राघव मैं न दूंगा। आप कहते हैं मेरे
बच्चे निशाचरों को मारेंगे, आपको दिखाई नहीं देता है? कहाँ छोटे छोटे फूल जैसे मेरे बच्चे, कहाँ घोर निशाचर, ये कैसे लड़ेंगे उनके साथ? लड़के हैं राम लक्ष्मण, कहिए कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, कहै बड़े चरण पर, कहै बड़े चरण पर, दृगनीर ढरते ढरते, दृगनीर ढरते ढरते, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा, मैं न दूंगा। महाराज ने मना कर दिया। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। स्पष्ट वाक्य में श्री चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया, नहीं दूंगा। और आपको एक बात बताऊं, बड़ी अद्भुत बात, महाराज ने जब मना किया ना तो विश्वामित्र जी को बुरा नहीं लगा, उनको बहुत आनंद हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। प्रसन्न क्यों हो गए? विश्वामित्र जी सोचने लगे, धन्य है महाराज आप, धन्य है। आज मुझे पता चला है कि भगवान हम विरक्तों को छोड़ करके एक गृहस्थ के घर में क्यों आते हैं, आज पता चला है। मैं महात्मा होकर जितना राम को प्रेम नहीं कर पाया, एक गृहस्थ होकर के आपने उतना प्रेम कर दिया। आप मेरे से भी धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। लेकिन राम जी को तो ले जाना है। विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मानसिक संकेत किया। तब गुरु जी ने कहा, राजन मैंने राम जी को शिक्षा दे दी है, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए आप विदा। एक महात्मा कह रहे थे कि तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, मतलब बहू के विधि से समझाया। क्या समझाया? गुरु जी बोले, मैंने राम की कुंडली देखी है, जब तक बाबा जी के साथ ये जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू आएगी नहीं। बहु विधि समझावा। तो यदि चाहते हैं कि घर में बहू आवे तो विदा करिए। अब आप बताइए, लाभ किसको अच्छा नहीं लगता? महाराज देखें, यहाँ तो ऑफर मिल गया, सेंड 1 गेट 2 बैक। एक को भेजिए 2 आएंगे। महाराज तुरंत आंसू पोंछकर, अत्यादर दूतनय बुलाए, अत्यादर दूतनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। महाराज ने अति आदर पूर्वक राम लक्ष्मण को बुलाया, हृदय से लगाया और अनेक प्रकार से शिक्षण किया। क्या?
जिस प्रकार आप आज तक मुझसे पूछ पूछ कर दोनों भाई व्यवहार करते रहे, आज के बाद आप विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करेंगे। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, मुनिवर आप ये न समझिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। मेरे प्राणनाथ सुत दो, और आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके माताओं को रनिवास में प्रणाम किया और विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। चलते चलते ताटक वन आया, रास्ते में जहां ताड़का रहती थी। यहां आजमगढ़ का कोई है? आजमगढ़ के उधर भी लोग बैठे। हाँ, अच्छा, हम बुला नहीं तो पूछ रहे थे। आजमगढ़ के पास एक जगह है अतरौलिया, वहां हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, वहां एक स्थान है बहिरा देव स्थान, प्रथम देवस्थान। हम लोग वहां लगभग 2-2.5 साल पहले राम कथा गाने गए थे। बड़ा सिद्ध स्थान है, अद्भुत स्थान। तो वहां जाने पर महंत जी जो थे, श्री महंत जी बोले, महाराज यहीं ताड़का रहती थी, आज भी पूरा वन जैसा क्षेत्र है वो। और बोले यहीं पर राम जी को 2 विद्याएं प्राप्त हुई। तो ताटक वन आया जहां ताड़का राक्षसी रहती थी। ताड़का को पता था कि राम लक्ष्मण विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है, पहले से तैयार थी। इधर विश्वामित्र जी राम जी को सावधान करके, बचिए के बाबू, ताड़कवा यही जा रहे ले। हाँ हाँ, ये बात सुनी ताड़का क्रोध करी भाई, विकराल रूप धारण करके ताड़का दौड़ी। लक्ष्मण जी निकाल लिए, बाण मार देंगे। राम जी हाथ पकड़े, लौकत नहीं है, अबला है। विश्वामित्र जी बोले, अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए इसको। और जैसे गुरु जी ने कहा, राम जी बोले लक्ष्मण जी से, भाई आप रखो। राम जी निकाले अमोघ बाण, एक ही बाण प्राण हर लेना, दिल जानत ही निज पद देना, दिल जानत ही निज पद देना, दिल जानत ही निज पद देना। बरिश निज नाथ ही जय चेने, से ज्ञान दिकहु बेजा देने, लागे लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्थ के, प्रभु निज आसन आस, कंदमूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया। ताड़का का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश किया। दीन जानते ही निज पद दीन्हा। जब विश्वामित्र जी देखे कि ताड़का का तेज राम जी के पद में प्रवेश कर गया, तब उनको 100% विश्वास हुआ कि राम जी भगवान हैं। अब तक 50-50 में चल रहे थे, हैं कि नहीं हैं। जैसे विश्वास हुआ, राम जी को 2 विद्या दिए, बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, आश्रम लाए, कंद मूल फल भोजन हुआ, सारे आयुध राम जी को दिए, फिर विश्राम। अगला दिन हुआ, राम जी ने कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा गाइए, निर्भय जय करहु तुम जाई, निर्भय जय करहु तुम जाई। होम करन ला, होम करन लागे मुनि धारे, आप रहे रखवारे, आप रहे
आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्निकुंड से निकले हुए धुएं को देखकर मारीच सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर दौड़े यज्ञ विध्वंस करने। राम जी ने मारीच को देखा, सोचे आगे इसे सोने का हिरण अभी बनना है, अभी नहीं मारूंगा। बाण का फर निकालकर भगवान ने मारा। मारीच 100 योजन दूर जाके समुद्र के किनारे गिरा। सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण से जलाकर भस्म किया और जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण भैया ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके कहते हैं, बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। कुछ दिन भगवान बक्सर में रहे। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी एक यज्ञ की रक्षा आपने यहाँ कर ली, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है, आप चलेंगे देखने? राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। और भगवान चल पड़े। रास्ते में मां अहल्या मिली। कौन मिला? अहिल्या जी मिली। राम जी चलते चलते रुक गए। आगे आगे विश्वामित्र जी, उनके पीछे बोलिए राम जी के पीछे। राम जी चलते चलते रुक गए। लक्ष्मण जी दौड़ कर गए गुरु जी के पास। बोले, गुरुदेव